हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। अब मोनोटोनिक फंक्शन क्या चीज़ होती है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। The function which is either increasing or decreasing, this type of function is called monotonic function। ऐसे functions को हम monotonic functions बोलते हैं। या तो वो function increasing हो या वो function हमारे decreasing हो, तो this type of function are called monotonic function। तो इस टॉपिक में आज हम यही डिस्कस करेंगे मोनोटोनिक फंक्शंस हमारे क्या होते हैं। अब बात आती है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की। इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जनरली हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दैट मीन इट इज़ गोइंग अपवर्ड। अगर सपोज मैं कोई एक ग्राफ बनाऊं, तो अगर ग्राफ हमारा इस फॉर्मेट का हो तो हम कहते हैं ग्राफ इज गोइंग अपवर्ड। और अगर मैं एक ग्राफ इस फॉर्मेट का बनाऊं तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि ग्राफ इज गोइंग डाउनवर्ड। तो इस केस में ग्राफ हमारा डाउनवर्ड जा रहा है और इस केस में ग्राफ हमारा अपवर्ड जा रहा है। तो हम जनरली कहते हैं कि जब ग्राफ हमारा अपवर्ड जाता है तो देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और जब ग्राफ हमारा डाउनवर्ड जाता है तब हम बोलते हैं फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग व्हेन द ग्राफ इज गोइंग डाउनवर्ड। अब हमारे पास एक फंक्शन है विच इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और वी कैन राइट ओनली 4y, विच इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। अगर हम इस फंक्शन को के ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये ओरिजिन से जैसे हम राइट की तरफ चलते हैं ग्राफ हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और ऐसे ही अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो ग्राफ हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इट मीन्स कि जब हम ओरिजिन से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो जैसे हम एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू वाई इज इंक्रीजिंग, बट जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो जैसे हम एक्स को वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू ऑफ वाई इज डिक्रीजिंग। तो इन दिस केस कि अगर हम ओरिजिन से यानी जीरो से राइट की तरफ चलेंगे ग्राफ हमारा अपवर्ड होता है, तो हम कहते हैं कि इस केस में हमारा जो ये फंक्शन है दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और ऐसे ही अगर हम इस वाली साइड में चलें तो ग्राफ हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम कहते हैं कि जब हम ओरिजिन से लेफ्ट की साइड में चलेंगे ग्राफ हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसलिए फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ग्राफिकली अगर ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और ग्राफ हमारा नीचे की तरफ आ रहा है तो हम कहेंगे द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब नाउ द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? जनरली हम ये बोलते हैं कि अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर इंटरवल में हम 2 नंबर ले लें x1 एंड x2, और ये स्टेप से नंबर ले लें कि x1 इज ग्रेटर देन x2 और x1 इज लेस देन x2। जैसे मैंने यहाँ पर x1 इज लेस देन x2 लिया हुआ है, तो वी कैन टेक x1 इज ग्रेटर देन x2। और इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, ये इंप्लाइज करे, दिस इंप्लाइज कि fx1 दैट मीन्स अगर फंक्शन y इक्वल टू fx है इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, तब हम बोलते हैं द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। या हम ये बात कहें कि इफ x1 इज लेस देन x2, fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2, तब हमारा जो फंक्शन होगा इस इंटरवल में, जिस इंटरवल में हमने x1 एंड x2 लिए हैं,
तो उस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। करेक्ट। अब अगर सपोज ये जो ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ इस फॉर्मेट का है, बट अगर ग्राफ हमारा इस फॉर्मेट का हो तो भी ग्राफ का फंक्शन का जो ग्राफ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस केस में हम कहते हैं फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, क्योंकि ये वाली जो ग्राफ है ये फंक्शन डिफाइन करता है कि fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, बट इन दिस केस fx1 इज ग्रेटर देन fx2 है। बट अगर हम इस केस की बात करते हैं तो इस केस में fx1 ऑलवेज ग्रेटर देन fx2 है। तो फंक्शन हमारा इस वाले केस में की अगर हम बात करते हैं या हम इस वाले केस की बात करते हैं, दोनों ही केस में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। बट जब हम इस वाले केस की बात करते हैं तो इसमें हम fx इज ग्रेटर देन fx2 लेते हैं, ठीक, यानी फॉर एवरी x1 इज लेस देन x2 fx1 इज लेस देन fx2। तो इस केस में हम बोलते हैं द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओवर द इंटरवल, यानी जिस भी इंटरवल की हम बात कर रहे हैं उस इंटरवल में फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये जो दो हमने बात की इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, इसमें सिर्फ हमारे पास जो डिफरेंस है दैट इज द डिफरेंस ऑफ ओनली सिंबल, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है कि यहाँ पे हमने इक्वल टू की बात भी की और यहाँ पे हमने ओनली ग्रेटर देन की बात की। इसलिए ऊपर वाले केस में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा और नीचे वाले केस में हम फंक्शन को कहेंगे इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इन द सेम वे हमारे पास फंक्शन जो है डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, जब हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, तो ये जो ग्राफ है ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ बना हुआ है। अगर हम ओनली डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो ग्राफ शुड बी ऑफ दिस टाइप, तो ग्राफ हमारा ऐसा भी हो सकता है, जैसे जैसे x को हम इंक्रीज कर रहे हैं fx की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हो रही है। तो इन दिस केस द फंक्शन इज डिक्रीजिंग और इन दिस केस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 और इन दिस केस fx1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन fx2। तो यहाँ पे भी सिर्फ क्या है डिफरेंस, सिर्फ सिंबल का है और कोई हमारे पास डिफरेंस नहीं है। अब डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एट अ पॉइंट, अगर हमारे पास सपोज किसी फंक्शन का एक ग्राफ गिवन है, लेट द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इज दिस वन। अब हमको नहीं पता ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, हमने क्या किया इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया दैट इज x0। अब हमारे पास 2 पॉइंट बन गए इसके नेबरहुड में, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट को हमने माना x0 माइनस h और एक पॉइंट को हमने बोला x0 प्लस h। अब हमको ये चेक करना है कि इस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर इनमें होगा तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारा पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब इसके लिए हमने वही बात की कि फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू 0 इफ इट इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल x0 माइनस h टू x0 प्लस h। यानी इट मीन्स अगर हम x0 के ऊपर कोई टेंजेंट प्लॉट कर लें तो इन दिस केस द इंक्लाइनेशन ऑफ द टेंजेंट अगर ये थीटा हो तो दिस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 होता है, तब हम कहते हैं फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट जब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग की तो इसके ऊपर भी अगर हम इस वो कर लें प्लॉट कर लें और मैंने ये एक्सिस बना दी इसके ऊपर, तो अगर मैं इस टेंजेंट को आगे बढ़ाऊं तो दिस इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द टेंजेंट, और अगर आप ध्यान से देखो दिस इंक्लाइनेशन थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, तब हम क्या बोल सकते हैं
कि फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है जब इंक्लाइनेशन हमारा 90 से 180 के बीच में होगा, और फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है जब इंक्लाइनेशन हमारा 0 से 90 के बीच में होगा। अब हम इस ग्राफ को हम ध्यान से देखते हैं, ये इसी के ऊपर बेस्ड हो गया कि क्योंकि जब थीटा हमारा 0 से 90 के बिटवीन है, इट मीन्स कि जो इंक्लाइनेशन है इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वी नो दैट फॉर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज एफ डैश एक्स और dy by dx. It is equal to tan of the angle, that means tan थीटा. अब क्योंकि थीटा हमारा 0 से 90 के बिटवीन है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कोस थीटा वो एफ टेन थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो इन दिस केस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. तब हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है इन द पर्टिकुलर इंटरवल. अब इन द सेम वे अगर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है तब हमारा जो एंगल बनेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी थीटा जो है वो 90 और 180 के बिटवीन होगा. जब वो 90 और 180 के बिटवीन होगा, इन दिस केस कि थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और इन द सेकंड क्वाड्रेंट 10 इज नेगेटिव, तो tan थीटा मस्ट बी लेस देन 0. तो इट मीन्स कि एफ डैश एक्स और वी कैन से dy by dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑलवेज लेस देन 0. तो अब हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 है फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दैट इंटरवल. अब अगर हम मान लो ये पॉइंट हमारे पास जो रेड इसमें डॉट बने हुए हैं, अगर हम यहाँ पर टेंजेंट प्लॉट कर लें इन पॉइंट्स के ऊपर, तो ये जो टेंजेंट बनेंगे दीज आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगे तो इन दिस केस इंक्लाइनेशन ऑफ द टेंजेंट दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, और tan 0 इज 0, तो इन दिस केस जो एफ डैश एक्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0. तो फॉर द इंक्रीजिंग dy by dx should be positive, और फॉर द डिक्रीजिंग dy by dx मस्ट बी नेगेटिव, और फॉर द कांस्टेंट फंक्शन dy by dx इज इक्वल टू 0. यानी ये वो पॉइंट हो गए इस ग्राफ के ऊपर जहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 के इक्वल है. तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन. अब अगर हम इसको प्रूव करते हैं, अगर हम अब मीन वैल्यू थ्योरम की बात करते हैं, यानी दैट मीन्स लेग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम की. अब लेग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है हमको? ये बोलती है कि अगर सपोज आपके पास एफ एक्स एक फंक्शन है विच डिफाइंड इन द इंटरवल x1 x2, और इन प्लेस ऑफ x1 x2 हम ए बी भी ले सकते हैं, कि सच दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस in this interval, differentiable in this interval, then there exists a value c lies between x1 and x2 ki such that f dash c is equal to fx2 minus fx1 upon x2 minus x1. करेक्ट. अब अगर हम फर्स्ट केस ले रहे हैं कि जो c पॉइंट है इसके ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस मीन्स कि fx2 माइनस fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो fx2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx1. तब क्या मतलब बन गया कि अगर x1 x2 से छोटा है तो इन दिस केस fx2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन fx1, या fx1 इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू fx2, तो फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन. अगर हम सपोज f डैश
c इज लेस देन इक्वल टू 0 ले लें, इट मीन्स द इंक्लाइनेशन लाइज बिटवीन 0 टू वो 190 टू 180, तब हमारे पास दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज fx2 इज लेस देन इक्वल टू fx1, यानी इट मीन्स कि अगर x2 हमारे पास x1 से ग्रेटर हो तो fx2 इज लेस देन इक्वल टू fx1 होता है। तो इन दिस केस द फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर f डैश x 0 के इक्वल हो जाए तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, तो फ्रॉम दिस fx2 is equal to fx1, it means this function does not depend on x, so hence we say that the function is a constant function. अब important point which is to be noted, अब हमारे पास वही आ गया कि फर्स्ट पॉइंट, अगर f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इन द इंटरवल a b, तो इन दिस इंटरवल f डैश x मस्ट बी पॉजिटिव, तब हमारे पास f डैश x पॉजिटिव होना चाहिए, तब हम कहते हैं फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इन दिस केस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, तो देन f डैश x मस्ट बी लेस देन 0। अगर हम कहते हैं कि fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन r, इट मीन्स कि इन द इंटरवल r फॉर एवरी पॉइंट आइदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर r के सभी पॉइंट के ऊपर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो हम कहेंगे डिक्रीजिंग है। बट अगर ऐसा केस आ जाए कि ये कहे कि इंटरवल r में एक फंक्शन कुछ पॉइंट पे तो इंक्रीजिंग है, कुछ पॉइंट पे डिक्रीजिंग है, तो इन दिस केस वी विल से दैट द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग इन द इंटरवल r। अब अगर हम कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, अब ये ग्राफ बना हुआ है कांस्टेंट फंक्शन का। कांस्टेंट फंक्शन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कांस्टेंट फंक्शन हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर सपोज मैं y इक्वल टू 3 या fx इक्वल टू 3 ले लूँ तो इट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन x। तो अगर मैं एक टेबल बनाऊँ इसको ग्राफ प्लॉट करने की, तो इन दिस केस x को हम कुछ भी वैल्यू देते चले जाएं, y की वैल्यू ऑलवेज 3 रहेगी। जैसे मैंने x को 0 रखा y इज 3, x को 1 रखा y इज 3, x को -1 रखा y इज 3, x को 2 रखा y इज 3, तो हम कुछ भी वैल्यू देते चले जाएंगे y हमारा ऑलवेज 3 ही रहेगा। तो इन दिस केस दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। और फॉर द कांस्टेंट फंक्शन एट एनी पॉइंट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन is always equal to 0 because there is no change in the value of fx। अब ये हमने एक फिर ग्राफ बनाया। अगर हम इस ग्राफ को सोल्व करें, ग्रीन पॉइंट है, इन दीज ग्रीन पॉइंट्स जो टेंजेंट है दीज आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बट इन ग्रीन पॉइंट्स ने इस ग्राफ को कई पॉइंट के ऊपर ब्रेक किया हुआ है। अगर सपोज मैं कर लूँ कि मैंने इस पॉइंट को A मान लिया एंड दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C और दिस पॉइंट इज D, और ये चला है माइनस इन्फिनिटिव से और कहाँ तक गया ये, अप टू इन्फिनिटिव तक। अब अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं, पहले हम चलते हैं पॉइंट A टू B तक। लेट अस टेक एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ। अब मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया इस ग्राफ के ऊपर, अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट प्लॉट कर लूँ तो दिस स्लोप ऑफ द टेंजेंट इट लाइज बिटवीन 0 to 90, इट मीन्स f डैश x इज ग्रेटर देन 0 इन दिस इंटरवल। जब ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो हम कहेंगे कि a से b इंटरवल तक, यानी फ्रॉम a टू b द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे अपने प्रॉब्लम्स करने में, यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने में, यानी एग्जाम्पल्स करने में। अगर हम D टू A तक चलते हैं, अगर हम D टू A तक चलते हैं, अब मैंने यहाँ क्या किया, इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट प्लॉट कर लिया। अब दिस टेंजेंट मेक्स एंगल यानी इंक्लाइनेशन, अब दिस इंक्लाइनेशन
इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, तो इन दिस केस एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तब हम क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फ्रॉम डी टू ए। अब अगर हम माइनस इन्फिनिटी से डी की तरफ जाते हैं तो अगेन फंक्शन कैसा मिलेगा, इंक्रीजिंग। और जब हम बी से इस साइड में जाते हैं तो फंक्शन क्या है, फ्लैट, तो इट मीन्स क्या हुआ कि द स्लोप इज 0, तो इन दिस केस द फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। तो यानी इट मीन्स ये डिक्रीजिंग हो गया, दिस इज इंक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी टू डी, और डी टू ए डिक्रीजिंग, और फिर ए टू बी इंक्रीजिंग, और बी टू इन्फिनिटी, दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब इंक्रीज और डिक्रीजिंग के लिए हमने एक ग्राफ और प्लॉट किया है। अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं, यानी जो सेम ग्राफ है जो भी हमने पहले किया था, -5 टू -2 अगर हम जा रहे हैं तो ग्राफ हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इट मीन्स इन दिस इंटरवल यानी -5 टू -2 फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। बट जब हम -2 से 0 की तरफ जा रहे हैं, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इन दिस केस फंक्शन इज कांस्टेंट, यानी -2 टू 0। बट जैसे हम 0 से 2 की तरफ जा रहे हैं, अगेन हमारा ग्राफ डाउनवर्ड में है, तो क्या हो गया, फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग हो गया इन दिस इंटरवल। अब हम 2 टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो कैसे ग्राफ हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमने क्या कहा, 2 टू इन्फिनिटी द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब कैलकुलेशन of intervals of increasing and decreasing, there are some points, ठीक, जिसको हम याद रखेंगे अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा कि जो भी हमें फंक्शन दिया होगा हमें उसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो आफ्टर द डिफ्रेंशिएशन यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, जो इक्वेशन बनेगी उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, और उसको 0 के इक्वल रखने के बाद हम x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। फिर हम एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। इन केस ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन नंबर लाइन हमारी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाएगी, और इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये नंबर लाइन हमारी 0 टू 2 पाई जाएगी, क्योंकि 2 पाई के बाद जो है हमारा एंगल सेम एज इट इज़ रिपीट हो जाता है। तो जब हम रियल नंबर की बात करेंगे तो नंबर लाइन हमारी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आएगी। सपोज सॉल्व करके यहाँ x की वैल्यू a एंड b आ गई, और a इज स्मॉलर देन b, तो यहाँ पे हम प्लॉट कर लेंगे a और ये प्लॉट कर लेंगे हम b। तो इस टाइप से हमारी नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, यानी -इन्फिनिटी टू a टू b और b टू इन्फिनिटी। तो इस वे में हम इसके 3 इंटरवल फॉर्म कर लेंगे, दैट इज -इन्फिनिटी टू a और ओपन इंटरवल, क्योंकि a और b वो पॉइंट होंगे जहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 के बिटवीन 0 के इक्वल होगा, ए बी और बी टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे जो है ये इंटरवल हमारे 3 फॉर्मेट हो गए। अब हम क्या करेंगे, कोई भी x वैल्यू रखेंगे जो a से स्मॉलर होगी। इन दिस केस हम चेक करेंगे कि फंक्शन जो एफ डैश एक्स है विच इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो हम कहेंगे इस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, और अगर वो लेस देन 0 होगा तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। ऐसे ही हम सेकेंड इंटरवल में और ऐसे ही हम थर्ड इंटरवल में इसको चेक कर लेंगे। तो इस टाइप से हमको पता लग जाएगा कि फंक्शन हमारा किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। मान लिया मैंने कि यहाँ पर फंक्शन पॉजिटिव आया, तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर फिर पॉजिटिव आ गया, तो हम कहेंगे -इन्फिनिटी टू a में फंक्शन इंक्रीजिंग है और b टू इन्फिनिटी में ही फंक्शन इंक्रीजिंग है, बट a टू b में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे कि फंक्शन किस इंटरवल में हमारा इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। लेट अस टेक फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज x³ - 3x + 2। ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, दिस इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन। इट मीन्स कि जो हम सेट लेंगे वो रियल नंबर का सेट लेंगे
और रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में जाता है। तो ये कह रहा है कि आपको वो इंटरवल फाइंड आउट करने हैं जिसमें फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है और फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। अब जो हम कैलकुलेशन वाला पार्ट कर रहे थे तो सबसे पहले हमने ये बात की थी कि जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे ही हमने डिफ्रेंशिएट किया एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x² हो गया, -3 एज इट इज़ एक्स का 1 हो गया, 2 क्योंकि कांस्टेंट है इसका 0 हो गया। फिर हम क्या करेंगे एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो हमने 3x² - 3 को 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, एक -1 और एक 1। और ये चीज़ हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर ली -1 एंड 1। अगर आप देखो इट इज़ -1 और इट इज़ 1। अब हमने क्या काम किया कि जब हमने इसको प्लॉट कर लिया यानी -∞ टू 1 के बिटवीन, तो ये नंबर लाइन हमारी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब हमने क्या किया -∞ से -1 के बिटवीन एक नंबर ले लिया कोई भी, जैसे सपोज मैंने -2 लिया और इसको एफ डैश एक्स में रख के देखा तो रखा तो हमें 9 मिला विच इज़ पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ पे प्लस साइन लगा लिया। ऐसे ही अब हमने सेकेंड इंटरवल -1 टू 1 में गए, उसके लिए मैंने 0 ले लिया तो एफ डैश 0 की वैल्यू -3 मिल गई तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख लिया। ऐसे ही 1 टू इन्फिनिटी में मैंने अगेन 2 ले लिया तो एफ डैश 2 की वैल्यू 9 हो गई तो इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये प्लस का आ गया। अब इन द इंटरवल -∞ टू -1 एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, 1 टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। तो इन दिस 2 इंटरवल द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, बट -1 to 1 it is negative, तो function is decreasing in this interval. Let us take another example which is 2x³ - 3x² - 36x + 7। इसको भी हम सेम उसी वे में करेंगे। पहले हमने एफ डैश एक्स निकाला, उसको 0 पुट किया तो हमें x की वैल्यूज़ -2 एंड 3 मिल गई, उसे हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। अब वही -∞ टू इन्फिनिटी नंबर लाइन है हमारी। अब हमने क्या किया कि -∞ टू -2 के बिटवीन एक नंबर ले लिया दैट इज -3। ये नंबर लाइन में दोबारा प्लॉट कर देता हूं। तो दिस इज -2 और दिस इज 3। तो 3 पार्ट हो गए थे नंबर लाइन के। अब हमने फर्स्ट पार्ट यूज किया द नंबर इज लेस देन -2 बट ग्रेटर देन -∞। मैंने यहाँ पे -3 लिया, तो जैसे ही -3 लिया इसको एफ डैश में रखा तो ये 36 आ गया विच इज़ पॉजिटिव। तो हमने इस केस में बोला कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स या एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब मैंने जब सेकेंड इंटरवल की बात की मैंने 0 ले लिया तो -36 आया, तो यानी इस केस में एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया। ऐसी थर्ड केस में एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव हो गया। तो इट मीन्स -∞ टू -2 फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो गया, 3 टू इन्फिनिटी फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो गया और -2 टू 3 फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग हो गया। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल विच इज द ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जाम्पल दैट इज sin x प्लस cos x। अब इस में वैसे तो इन्होंने इंटरवल दिया है 0 to 2π, बट अगर इन केस ये इंटरवल नहीं होगा तो हम 0 to 2π ही अपनी नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। इसको हम कहते हैं वेवी कर्व मेथड, क्योंकि हमने एक वेव के फॉर्मेट में लिया। वही सेम काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एफ डैश एक्स। तो जैसे ही हम एफ डैश एक्स निकाला हमने विच इज़ cos x - sin x, तो मैंने कहा कि एफ डैश एक्स को हम क्रिटिकल पॉइंट यानी वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन अपनी नेचर को चेंज करता है उन पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इसको हमने 0 रखा तो इससे क्या हुआ हमारे पास cos x इक्वल टू sin x हो गया और tan x इक्वल टू वन हो गया। अब जब tan x इक्वल टू 1 हो गया इट मीन्स 10 की वैल्यू 1 दो एंगल के ऊपर होते हैं 0 to 2π के बिटवीन, एक π/4 पे और एक
5 पाई बाय 4 पे। अगर मैं 10x इक्वल टू 1 को प्लॉट करूं, यानी y इक्वल टू 1 को मैं प्लॉट करूं, तो हमारे पास इस फॉर्मेट का ग्राफ आता है, दिस वन, यानी दिस एंगल इज पाई बाय 4 और दिस एंगल इज 5 पाई बाय 4। तो इट मीन्स ये जो सिस्टम है 0 से 2 पाई वाला, ये 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। एक 0 टू पाई बाय 4, एक पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 और एक 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई के बिटवीन। तो जब हम 0 से पाई बाय 4 की तरफ चलेंगे तो इन दिस केस कोस इज ग्रेटर देन साइन होता है। जब कोस ग्रेटर देन साइन है तो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। जब हम पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 चलेंगे तो साइन इज ग्रेटर देन कोस होता है, तो इट मीन्स एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। और जब हम 5 पाई बाय 4 से 2 पाई पे चलेंगे, अगेन कोस इज ग्रेटर देन साइन, तो देन द एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। तो इट मीन्स क्या हुआ कि 0 टू पाई बाय 4 या 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो गया और पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 तक फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग हो गया। थैंक यू वेरी मच। अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगा